नमः संस्कृताय। मैं कौशलेंद्र प्रसाद विश्वकर्मा केपी बाल गंगा क्लासेस से आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों हम लोग संस्कृत भाषा या गौरवम शीर्षक पाठ पढ़ रहे थे, तो उसी कड़ी में आज हम लोग पैराग्राफ जो सातवां पैराग्राफ है उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए उसको पढ़ते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं। संस्कृते अर्थगुणाः च क्रोडीकृत्य शब्दानां निष्पत्तिः यथा पुत्रः कस्मात् पुत्रः पुंनरकात् त्रायते असौ पुत्रः आत्मजः कस्मादात्मजः आत्मनो जायते असौ आत्मजः सूर्यः कस्मात् सूर्यः सुवति कर्मणि लोकं प्रेरयति अतः सूर्यः। प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती के संस्कृत भाषा या गौरवम शीर्षक पाठ से अवतरित है। ये संदर्भ लिखेंगे, प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यावतरण में या प्रस्तुत पंक्तियों में संस्कृत भाषा की भाषागत विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है कि संस्कृत भाषा की क्या विशेषता है उस पर प्रकाश डाला गया है। तो आइए देखते हैं हम लोग। संस्कृतेः अर्थान गुणांश क्रोडीकृत्य शब्दानां निष्पत्ति। संस्कृत में, संस्कृते माने संस्कृत में, अर्थान माने अर्थों को, गुणांश माने और गुणों को, क्रोडीकृत्य माने गोद में लेकर या ग्रहण करके, शब्दानाम माने शब्दों की, निष्पत्ति माने निष्पत्ति होती है। संस्कृत में अर्थों और गुणों को लेकर या ग्रहण करके शब्दों की निष्पत्ति होती है। आगे बढ़ते हैं। यथा पुत्र कस्मात् पुत्र, जैसे पुत्र किस कारण से पुत्र। तो कहते हैं पुम नरकात् त्रायते असौ पुत्रः। पुम माने पुम नामक, नरकात माने नरक से, त्रायते माने त्राणने वाला या रक्षा करने वाला, असौ माने यह, पुत्रः माने पुत्र। जो पुम नामक नरक से रक्षा करता हो वही पुत्र होता है। आत्मजा कस्माद आत्मजा, आत्मज कैसा किस कारण से आत्मज। तो कहते हैं आत्मनो जायते असौ आत्मजः। आत्मनो माने स्वयं के द्वारा, आत्मनो माने स्वयं के द्वारा, जायतो माने जन्म लेने वाला, स्वयं के द्वारा जन्म लेने वाला आत्मज होता है या आत्मज कहलाता है। सूर्य कस्मात् सूर्य, सूर्य किस कारण से सूर्य। सुवति कर्मणि लोकम प्रेरयति, सुवति कर्म से संसार को प्रेरित करने के कारण ही सूर्य। सुवति कर्मणि लोकम प्रेरयति, सुवति कर्म से संसार को प्रेरित करने के करता है, इसलिए सूर्य है, इसलिए सूर्य है। सुवति कर्मणि लोकम प्रेरयति, फिर से देखिए, सुवति कर्म से संसार को प्रेरित करता है, अतः माने इसलिए, सूर्य माने सूर्य है। सूर्य यदा नभो मंडलम आरोहति प्रेरयति लोकम कस्मात् शेषे। सूर्य यदा, सूर्य माने सूर्य, यदा माने जब, नभो मंडल माने आकाश मंडल में, आरोहति माने चढ़ता है, प्रेरयति लोकम तो संसार को प्रेरणा देता है। संसार को क्या देता है, प्रेरणा देता है, उठने की प्रेरणा देता है। कस्मात् से किस कारण से सो रहे हो, उत्तिष्ठ उठो, वाति वातः हवा बह रही है, स्वास्थ्य प्रदायकम प्राणवायुम ग्रहण, स्वास्थ्य को प्रदान करने वाली या स्वास्थ्य के को लाभ पहुंचाने वाली प्राणवायु को ग्रहण करो। क्या कहती है सूर्य, क्या कहता, सूर्य जब आकाश मंडल में आरोहति माने चढ़ता है तो संसार को प्रेरणा देता है। कहता है कस्मात् से किस कारण से सो रहे हो, उठो, बह वाति वाता हवा बह रही है, उठो हवा बह रही है,
स्वास्थ्य को प्रदान करने वाली या स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाने वाली प्राणवायु माने ऑक्सीजन ग्रहण माने ग्रहण करो, प्राणवायु ऑक्सीजन ग्रहण करो। नैतिक्यानि कर्माणि कुरु, नित्य कर्म को करो। इत्थम प्रेरयन, इस प्रकार की प्रेरणा देते हुए आकाशम आगच्छति, आकाश में आता है। अतः सूर्य इति, इसलिए सूर्य है, इसलिए सूर्य है। खगः कस्मात्, खग किस कारण से खग, तो कहते हैं खे आकाशे गच्छति अस्मात् खगः। खे माने आकाश में, गच्छति माने जाते हैं, अस्मात् माने इसलिए, खगः माने खग है, इसलिए वो खग हैं। खे माने आकाशे, खे माने आकाशे, खे माने आकाश होता है, तो खे माने आकाश में, गच्छति माने जाने के कारण या रहने के कारण, अस्मात् खगः, इन्हें खग कहा जाता है। आगे कहते हैं एवं अर्थ ज्ञानाय व्यवस्था अन्यासु भाषासु नास्ति। एवं अर्थ ज्ञानाय, इस प्रकार अर्थ को जानने की व्यवस्था अन्यासु, व्यवस्था अन्य भाषाओं में, नास्ति माने नहीं है। इस प्रकार अर्थ जानने की व्यवस्था अन्य भाषाओं में नहीं है। इस प्रकार अर्थ जानने की व्यवस्था अन्य भाषाओं में नहीं है। अव्युत्पन्नाः शब्दाः तेषाम् अपि निरुक्तिः, अव्युत्पन्नाः शब्दाः तेषाम् अपि निरुक्तिः, जो शब्द अव्युत्पन्न है, उत्पन्न ही नहीं हुए, अव्युत्पन्न माने उत्पन्न ही नहीं हुए, तेषाम् अपि निरुक्तिः, उसके विषय में भी उक्ति है। तेषाम् अपि निरुक्तिः माने उसके विषय में भी निश्चित रूप से कहा गया है। क्या कहा गया है? अर्थ अनुसंधान की भवती, अर्थ का को खोज करके उसको कहते हैं। अर्थ अनुसंधान की भवती, अर्थ को खोज कर हम उस शब्द को उत्पन्न करते हैं, या अर्थ को खोज कर उस शब्द की उक्ति बनाते हैं, उस शब्द को कहते हैं। फिर से देखिए, अव्युत्पन्नाः शब्दाः, जो शब्द उत्पन्न नहीं हुए, तेषाम अपि निरुक्ति, उसके बारे में भी यह संस्कृत बताता है, कहता है अर्थ अनुसंधान की भवती, उसको हम अर्थ खोज कर उसका नामकरण करते हैं। अर्थ खोज कर उसे हम कहते हैं। अर्थ अनुसंधान की भवती, अर्थ को खोज कर उसे हम कहते हैं। जो शब्द उत्पन्न नहीं हुए हैं, जिसके बारे में नहीं कहा गया है, उसके बारे में भी यहाँ कहा गया है कि उसे हम उसके अर्थ को खोज कर हम उसे कहते हैं। इत्येव इति नैरुक्ताः, ऐसा निरुक्त में कहा गया है। इति एव इति नैरुक्ताः, ऐसा ही, ऐसा कौन किस में कहा गया है? ऐसा ही नैरुक्ताः, निरुक्त में कहा गया है, या निरुक्तकार कहते हैं। सर्वं नाम च धातु जमाः इति शाकटायनः, सर्वम माने सभी, नाम माने संज्ञा, और सभी संज्ञा, च माने और, सर्वम माने सभी, नाम माने संज्ञा, और सभी संज्ञा, धातु जमाः इति शाकटायन, धातुओं से उत्पन्न हुआ है, और सभी संज्ञाएं धातुओं से उत्पन्न हुई हैं। इति शाकटायनः, ऐसा शाकटायन ने कहा है। उड़ आदि सूत्रेषु एषैव प्रक्रिया वर्तते, उड़ादि सूत्रों में एषैव माने यही प्रक्रिया, एष माने यह, एव माने ही, ऐसी ही प्रक्रिया वर्तते माने बताई गई है। उड़ादि सूत्रों में ऐसी ही प्रक्रिया बताई गई है। एक बार हिंदी हम लोग देख लेते हैं। संस्कृत में अर्थ और गुणों को ग्रहण कर शब्दों की निष्पत्ति बताई गई है। जैसे पुत्र, किस कारण से पुत्र, तो पुम नामक नरक से रक्षा करने के कारण या तारने के कारण पुत्र कहलाता है। आत्मजः कस्माद् आत्मजः, आत्मज शब्द किस कारण से आत्मज है, तो स्वयं के द्वारा जायते असौ, जन्म लेने के कारण या स्वयं से उत्पन्न होने के कारण आत्मज कहलाता है। सूर्यः कस्मात् सूर्यः, सूर्य किस कारण से सूर्य है, सुवति कर्मणि, सुवति नामक कर्म से संसार को प्रेरित करने के कारण ही यह सूर्य है। सूर्य जब आकाश मंडल में
संसार को जब सूर्य आकाश मंडल में आरोहति माने चढ़ता है, प्रेरयति लोकम तब संसार को प्रेरणा देता है। कहता है कस्मात से किस कारण से सोता है, किस कारण से सो रहा है, कस्मात से किस कारण से सो रहा है। उत्तिष्ठ उठो, वाति वातः हवा बह रही है, स्वास्थ्य प्रदायकम प्राणवायु ग्रहण स्वास्थ्य को प्रदान करने वाले प्राणवायु यानी कि ऑक्सीजन को ग्रहण करो। नैतिक्यानि कर्माणि कुरु नित्य कर्म को करो। इत्थम प्रेरयन इस प्रकार की प्रेरणा देते हुए आकाशम आगच्छति आकाश में आता है। अतः माने इसलिए सूर्य इति माने सूर्य है, इसलिए सूर्य है। इस प्रकार सूर्य जब आकाश मंडल में आता है तब प्रेरणा देता है, इसलिए यह सूर्य है। खगः कस्मात् पक्षी या खग किस प्रकार से खग हैं, तो खे माने आकाश में, गच्छति माने जाने के कारण या रहने के कारण, अस्मात् माने ये, अस्मात् माने ये, खगः माने खग हैं। खे आकाशे गच्छति आकाश में विचरण करने के कारण ही इन्हें खग कहा गया है। एवं अर्थ ज्ञान है इस प्रकार के अर्थ जानने की व्यवस्था अन्यासु भाषासु न अस्ति अन्य भाषाओं में नहीं है। अव्युत्पन्ना शब्दाः तेषामपि निरुक्ति जो अव्युत्पन्न शब्द हैं उनके भी बारे में यहाँ कहा गया है। अर्थानुसंधानिकी भवति उनका भी उन्हें भी अर्थ उनके भी अर्थ को खोज कर कहा गया है। जो शब्द अव्युत्पन्न है उनके बारे में कहा गया है कि उनके अर्थों को खोज कर उन्हें कहा जाता है। इति नैरुक्ता ऐसा निरुक्त में कहा गया है, या ऐसा निरुक्त में कहा गया है कि जो शब्द अव्युत्पन्न है जिनकी उत्पत्ति नहीं हुई है उन्हें भी उनके अर्थ को खोज कर उनकी उत्पत्ति कही जा सकती है। सर्वम नाम च धातु जमाह इति शाकटायनः और सभी संज्ञाओं धातुओं का जन्म और सभी संज्ञाओं और सर्वम नाम च धातु जमाह इति शाकटायनः सर्वम माने सभी, नाम माने संज्ञा, च माने और सभी संज्ञाएं धातु जमाह धातुओं से ही जन्म हुआ है और सभी संज्ञाओं का धातु से ही जन्म हुआ है। इति शाकटायनः ऐसा शाकटायन कहते हैं। उड़ादि सूत्रेषु ऐसैव प्रक्रिया वर्तते उड़ आदि सूत्रों में यही प्रक्रिया बताई जाती है। अब हम लोग अगले पैराग्राफ की ओर देखते हैं। इयम वाणी गुणतो अनअड़ीयसी इयम माने यह वाणी माने वाणी गुणतो अनअड़ीयसी गुणों के कारण ही अत्यधिक विस्तृत है। यह वाणी अपने इन्हीं गुणों के कारण अत्यधिक विस्तृत है। अर्थ तो गरीयसी और अर्थ में गौरवशाली है। एकस्य श्लोकस्य षड अर्थाः प्रदर्शिताः इसके एक श्लोक 6 अर्थ प्रदर्शित करने वाले। नैषधे माने नैषध में नैषध या नैषध चरित ये कुल मिला के ग्रंथ का नाम है। नैषधे माने नैषध चरित है, नैषधीय चरितम नामक ग्रंथ है, उसके बारे में बता रहे हैं कि इसके एक एक श्लोक के 6 अर्थ प्रदर्शित करने वाले नैषध ही माने नैषध चरित में वांग्मय दृष्टया महीयसी वांग्मय की दृष्टि से महीयसी माने श्रेष्ठ है, महान है। महीयसी माने महत्वपूर्ण है, महीयसी माने महत्वपूर्ण है। फिर से देख लेते हैं। यह वाणी गुणतो अनड़ीयसी गुणों के कारण अत्यधिक विस्तृत है, अर्थ के कारण अत्यधिक गौरवशाली है। इसके एक एक श्लोक 6 अर्थ प्रदर्शित करने वाले नैषधीय चरित साहित्य की दृष्टि से क्या है, महान है। साहित्य की दृष्टि से महान है या महत्वपूर्ण है। भावतो भूयसी और यह अत्यधिक क्या है, श्रेष्ठ है। भावतो भूयसी और यह अत्यधिक श्रेष्ठ है। अलंकारो तो वरीयसी और इसके अलंकार अत्यधिक वरीयसी माने वरिष्ठ हैं। सुधातो अपि स्वदीयसी और जो
अमृत के समान है यह, सुधातो अपि स्वदीयसी, यह अमृत के समान स्वाद प्रदान करने वाली है यह वाणी या यह संस्कृत भाषा अमृत के समान स्वादिष्ट है। सुधासन नाम अपि प्रेयसी, सुधासन नाम अपि प्रेयसी, और सुधा माने अमृत का, सन माने पान करने वाले, सुधासन आसनी प्रेयसी, हाँ सुधा अमृत का पान करने वाले अर्थात देवताओं, यहाँ पर सुधासनन माने देवता है, ठीक है। सुधासनन माने सुधा रस का पान करने वाले देवताओं की भी प्रेयसी माने प्रेम करने वाली है, अर्थात प्रेयसी है, प्रेमिका है। देवताओं के द्वारा ग्रहण की गई, देवताओं के द्वारा ग्रहण की गई अर्थात सुधा, अमृत, सुधा माने अमृत, असन माने पान करने वाले, तो अमृत का पान करने वाले देवताओं की यह प्रेयसी है। क्या है? प्रेयसी है। अतएव जातक लेखका, इसलिए ही जातक लेखका, जातक लेखक या जातक ग्रंथों की रचना करने वाले, बौद्धा माने बौद्ध, सर्वात्मना पालिम प्रयुक्तुम कृत प्रतिज्ञा, सभी जातक लेखकों और बौद्ध, सभी जातक लेखक ही बौद्ध थे। जातक की रचना करने वाले कौन थे? बौद्ध थे। तो जातक की रचना करने वाले बौद्ध ने पालिम प्रयुक्तुम, पाली के प्रयोग के लिए, कृत प्रतिज्ञ, दृढ़ प्रतिज्ञ होने पर भी, इसलिए जातक के लेखक बौद्ध, जातक ग्रंथों के लेखक बौद्ध सभी प्रकार से, सर्वात्मना माने सभी प्रकार से, पालिम प्रयुक्तुम, पाली के प्रयोग के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ होते हुए भी, अपि माने होते हुए भी, संस्कृते अपि संस्कृत में भी, स्वीयान ग्रंथान व्यरचयन, अपने ग्रंथों की रचना की। एवं जनैः कवयः, एवं जैनाः कवयः, एवं जैन कवि दार्शनिका अपि, और दार्शनिक भी, एवं जैन कवि और दार्शनिक, कवि दार्शनिका अपि, जैन कवि और दार्शनिक भी, संस्कृत भाषाम अपि, संस्कृत भाषा में स्वीकृतवन्तः, इसको स्वीकार किया है। यद्यपि ते विचारेषु, फिर से देखिए, एवं जैन कवि, इस प्रकार जैन कवियों और दार्शनिकों ने भी संस्कृत भाषा में स्वीकृतवन्तः, संस्कृत भाषा को स्वीकार किया है। यद्यपि ते विचारेषु, यद्यपि वे सभी विचारों से या विचारों में विपक्ष धरा एवं आसन, इसके विपक्ष में थे। यद्यपि वे विचारों में मतलब इस संस्कृत भाषा के जो विचार थे, जो संस्कृत में, जो संस्कृत के कारण संस्कृति जन्मी, उसके जो विचार थे उसके पक्षधर ही थे, फिर भी इन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोग को स्वीकारा, चाहे वो जैन कवि हों, चाहे वो बौद्ध दार्शनिक हों, सभी क्या थे? अपनी अपनी भाषा के लिए प्रतिज्ञ थे, दृढ़ प्रतिज्ञ थे, फिर भी उन्होंने क्या किया? संस्कृत भाषा को स्वीकार किया, भले ही वे इसके क्या थे? विचारों से विपक्ष में थे, भले ही वो इसके विचारों को नहीं मानते थे, इसके विचारों के विपक्ष में थे, फिर भी वो संस्कृत भाषा को अपने ग्रंथों में क्या किए हैं? अपनाए हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अस्याह काव्य भाषायाः, इसकी काव्य की भाषा, शब्दगतम अर्थगतम च, ध्वनि माधुर्यम श्रावम श्रावम सुरांगना पद नूपुर ध्वनि माधुर्यम धिक् कुर्वन्ति वाङ्मय ध्वनिनाः, काव्य क्षेत्रे शब्दगतान् अर्थगतांश्च विस्फुरतो अलंकारान् विलोक्य पुनः न अवलोकयन्ति मणिमयान् अलंकारान्। अस्याह माने इस संस्कृत भाषा की, काव्य भाषायाः माने काव्य भाषा, शब्द अर्थगतम च, और शब्दगत और अर्थगत, ध्वनि माधुर्यम माने ध्वनि की मधुरता को, श्रावम श्रावम माने सुन कर,
सुरांगना माने देवताओं की, स्त्रियों के, पद माने पैर की, नूपुर माने नूपुर की ध्वनियों की माधुर्यता को धिक्कुर्वन्ति माने धिक्कारते हैं। वाङ्मय अध्वनिनः, जो इस साहित्य की वाङ्मय ध्वनिनः माने वाङ्मय का अध्ययन कर चुके या इसके साहित्य को मानने वाले। फिर से देखिए, इस संस्कृत साहित्य के, यहीं से उठा लेते हैं वाङ्मय ध्वनिनः हमारे, इस संस्कृत साहित्य का अध्ययन करने वाले, अस्याह माने इस संस्कृत भाषा का को जानने वाले या अध्ययन करने वाले, इस संस्कृत की काव्य भाषा के शब्दगत और अर्थगत ध्वनि की माधुर्यता को सुन सुनकर देवताओं की पत्नी के पैरों की नूपुर की ध्वनि की मधुरता को धिक्कारते हैं। काव्य क्षेत्र में शब्दगत और अर्थगत मुखरित होने वाले अलंकारों को देख देख कर पुनः अवलोकयन्ति, पुनः उनका अवलोकन करते हैं। मणिमयन अलंकारान, और उसके मणिमय अलंकारों की। काव्य क्षेत्र में शब्दगत और अर्थगत विस्फुरित अलंकारान विलोक्य, बिखरे हुए अलंकारों को विलोक्य माने देखकर पुनः अवलोकयन्ति मणिमयान अलंकारान, पुनः उन मणियों के अलंकारों को पुनः पुनः न अवलोकयन्ति मणिमयान अलंकारान, फिर से उनके मणियों स्वरूप अलंकारों का अवलोकन नहीं करते। काव्य क्षेत्र में शब्दगत और अर्थगत निकलने वाले अलंकारों को देखकर, काव्य के क्षेत्र में शब्दगत और अर्थगत विस्फुरित होते हुए अलंकारों को देखकर पुनर्न अवलोकयन्ति मणिमयान अलंकारान, फिर से वो मणिमय अलंकारों को नहीं देखते हैं। यदि वो जितने भी श्रेष्ठ कवि और लेखक हुए वो सभी क्या किए कि संस्कृत भाषा में जो शब्दगत और अर्थगत अलंकार थे उनको बार बार देखते थे, और जब वो उसको देखते थे, शब्दगत और अर्थगत अलंकारों को देखते थे, सजावट को देखते थे, तो फिर वो पुनः मणि से जड़ित अलंकारों का अवलोकन नहीं करते थे, मणियों से जड़ित अलंकारों की ओर ध्यान नहीं देते थे, या न अवलोकयन्ति माने नहीं देखते थे। समझ गए? फिर से देख लेते हैं, पूरे हिंदी अनुवादे को देख लेते हैं इस पैराग्राफ के। अस्याह माने इसकी काव्य भाषा, शब्दगत अर्थगत च ध्वनि माधुर्यम, शब्दगत और अर्थगत ध्वनि की मधुरता को श्रावम माने सुन सुनकर, सुरांगना पद नूपुर ध्वनिम आधुर्यम धिक्कुर्वन्ति, देवताओं की स्त्रियों के पैरों की नूपुर की ध्वनियों की मधुरता को धिक्कारते हैं। वाङ्मय अध्वनिना, इस संस्कृत साहित्य का अध्ययन कर लेने वाले विद्वानों के द्वारा, इस संस्कृत साहित्य के विद्वानों के द्वारा अध्ययन कर लिए गए अस्याह काव्य भाषा, इसकी काव्य भाषा की शब्दगत और अर्थगत ध्वनि मधुरता को सुन सुनकर देवताओं की स्त्रियों के पैरों की नूपुर की ध्वनि की मधुरता को धिक्कारते हैं। काव्य के क्षेत्र में शब्दगत और अर्थगत विस्फुरित होते हुए अलंकारों को देख देख कर वे मणिमय अलंकारों का अवलोकन नहीं करते हैं। इसी के साथ आशा करता हूँ ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। जहाँ पर ना समझ में आई हो वहाँ कमेंट अवश्य करें। इसी के साथ यह क्लास यहीं पे समाप्त होती है। यदि चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।